हल्ला करते हैं कि आरक्षण जब तक मैं हूं तब तक आरक्षण घटने नहीं दूंगा। लालू जी 15 साल तक बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर रहे। वो और उनकी पत्नी श्रीमती राबड़ी देवी कभी आरक्षण देने का काम किसी वर्ग को नहीं किया, ना अति पिछड़ा को, ना दलित समाज को, ना उच्च जाति के गरीब को, ना ओबीसी वर्ग को। साथी एक वर्ग नहीं जिसको 15 वर्ष तक लालू जी किसी एक वर्ग को आरक्षण नहीं दिया था। राहुल गांधी जी बड़ी बड़ी बात करते हैं। राहुल गांधी जी कहते हैं कि आज ओबीसी का 3 बेटा इस देश का सेक्रेटरी है। इसके लिए कौन पाप किया? इसके लिए पाप राजीव गांधी जी ने किया। इसके लिए पाप किसने किया? श्रीमती इंदिरा गांधी ने किया और उनके परदादा पंडित नेहरू ने किया। राष्ट्रीय जनता दल का एक ही फॉर्मूला है, आरक्षण किसको देना है? जब लालू जी गद्दी से हटे तो कहे मेरी पत्नी मुख्यमंत्री होगी, और जब पत्नी हटी तो कहा कि मेरा छोटा बेटा उप मुख्यमंत्री बनेगा, और फिर जब छोटा बेटा उप मुख्यमंत्री हो गया तो कहा दूसरा बेटा मेरा मंत्री बनेगा। और आरक्षण का मॉडल यही है। जब पटना के पाटलिपुत्रा क्षेत्र से उनकी बेटी चुनाव हार गई तो कहा कि लालू जी ने कहा मेरी बेटी राज्यसभा बनकर एमपी बनेगी। यही है आरक्षण मॉडल साहब। कोई आरक्षण आपकी चिंता नहीं है। लालू जी के लिए एक ही आरक्षण है, अपने घर, किसी का दूसरा नहीं। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। आज मिलन समारोह के दौरान बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने सभा को संबोधित किया और जमकर लालू प्रसाद यादव पर हमला बोला है। उन्होंने सीधे तौर पे ये कहा कि लालू के लिए आरक्षण का मतलब सिर्फ उनके परिवार को लाभ पहुंचाना। आइए सुनते हैं सम्राट चौधरी ने क्या कुछ कहा है। स्पष्ट मानना कि भारतीय जनता पार्टी, अब भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता बिहार की गद्दी पर बैठे, इस संकल्प के लिए आपके समर्थन की जरूरत है साथियों। हम आपके सहयोग की जरूरत है। यहां बैठे हैं आदरणीय प्रणव यादव जी, जो लगातार मुंगेर में विधायक और कार्यकर्ता के तौर पर काम करते रहे। आज साथियों क्या है, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है जहां कर्पूरी ठाकुर जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम भाजपा करती है, लालू प्रसाद जी को करती है, लेकिन दूसरे तरफ आरक्षण का रोल समझिए। लालू जी रोज हल्ला करते हैं कि आरक्षण जब तक मैं हूं तब तक आरक्षण घटने नहीं दूंगा। लेकिन आप पूछिएगा, कभी कोई राजद के कार्यकर्ता आपके बीच में आते हो? लालू जी 15 साल तक बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर रहे। वो और उनकी पत्नी श्रीमती राबड़ी देवी कभी आरक्षण देने का काम किसी वर्ग को नहीं किया, ना अति पिछड़ा को, ना दलित समाज को, ना उच्च जाति के गरीब को, ना ओबीसी वर्ग को। साथी एक वर्ग नहीं जिसको 15 वर्ष तक लालू जी किसी एक वर्ग को आरक्षण नहीं दिया था। लेकिन जब जब भाजपा का आरक्षण का मॉडल आया, चाहे वो कर्पूरी ठाकुर जी, सरदेव कर्पूरी ठाकुर जी का राज हो, तब भी जो 20% अति पिछड़ों को आरक्षण देने का काम किया गया, तब भी भाजपा जनसंघ सहयोग कर रही थी। मंडल कमीशन आया साथियों। राहुल गांधी जी बड़ी बड़ी बात करते हैं। राहुल गांधी जी कहते हैं कि आज ओबीसी का 3 बेटा इस देश का सेक्रेटरी है। इसके लिए कौन पाप किया? इसके लिए पाप राजीव गांधी जी ने किया। इसके लिए पाप किसने किया? श्रीमती इंदिरा गांधी ने किया और उनके परदादा पंडित नेहरू ने किया। यदि इन लोगों ने आरक्षण आज से 50 साल पहले दिया होता, आज देश में सेक्रेटरी आधा से अधिक ओबीसी समाज से होता था। तो आज कांग्रेस पार्टी कितने चीजों के लिए माफी मांगेगी और कितने पाप को कहेगा? आज यदि देश विकसित नहीं हुआ, उसके भी दोषी कांग्रेस पार्टी है साथियों। इसलिए साथियों आपको समझना पड़ेगा कि राष्ट्रीय जनता दल का एक ही फॉर्मूला है, आरक्षण किसको देना है? जब लालू जी गद्दी से हटे तो कहे मेरी पत्नी मुख्यमंत्री होगी, और जब पत्नी हटी तो कहा कि मेरा छोटा बेटा उप मुख्यमंत्री बनेगा, और फिर जब छोटा बेटा उप मुख्यमंत्री हो गया तो कहा दूसरा बेटा मेरा मंत्री बनेगा। और आरक्षण का मॉडल यही है। जब पटना के पाटलिपुत्रा क्षेत्र से उनकी बेटी चुनाव हार गई तो कहा कि लालू जी ने कहा मेरी बेटी राज्यसभा बनकर एमपी बनेगी। यही है आरक्षण मॉडल साहब। कोई आरक्षण आपकी चिंता नहीं है। लालू जी के लिए एक ही आरक्षण है,
अपने घर, किसी का दूसरा नहीं, कोई समाज की चिंता नहीं है साथी। और मैं तो स्वयं लवकुश समाज से आता हूं साथी, और 450 वर्षों से इंतजार कर रहे थे। जिस तरह टेम्पोररी कंस्ट्रक्शन में अभी आप बैठे हैं ना, उसी तरह प्रभु श्री राम 450 वर्षों से इंतजार कर रहे थे, कोई भगरत आए हमको भी एक भव्य राम मंदिर की ओर ले जाए। 450 वर्षों तक हिंदू समाज, सनातन समाज लड़ता रहा। हम लोअर कोर्ट लड़े, हाई कोर्ट लड़े, सुप्रीम कोर्ट लड़े, विश्व हिंदू परिषद संघ के लोग लड़ते रहे। और भाजपा ने जब 1989 के बाद संकल्प लिया कि हम राम मंदिर वहीं बनाएंगे, रोज हम लोगों से पूछा जाता था चुनाव में कि राम मंदिर वहीं बनेगा, और भाजपा वाले तारीख नहीं बताएंगे। आज साथियों, हमारे पूर्वज, हमारे आराध्य और इस भारत के जो भगवान है प्रभु श्री राम, उनका 22 जनवरी को भव्य राम मंदिर में स्थापित करने का काम किया गया है। और एकदम स्पष्ट है, मैं प्रगति जी और पूरी टीम को मैं विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूं। तो आपने सुना सम्राट चौधरी सीधे तौर पे ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि लालू यादव के लिए आरक्षण का मतलब सिर्फ उनके परिवार को लाभ पहुंचाना। सबसे पहले वो मुख्यमंत्री थे, फिर वो अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाए, फिर बेटे की बारी आई तो उप मुख्यमंत्री बना दिए। जब बेटी लोकसभा चुनाव हारी तो राज्यसभा भेज करके आरक्षण का फायदा पहुंचाया। सीधे तौर पे अति पिछड़ा और दलितों के लिए कोई आरक्षण नहीं है लालू प्रसाद यादव के लिए। सिर्फ लालू प्रसाद यादव आरक्षण का मतलब लाभ पहुंचाना है तो सिर्फ वो अपने परिवार को पहुंचाते हैं। इस तरह के तमाम अपडेट के लिए देखते रहे मीडिया दर्शन। धन्यवाद।